हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। आप सभी लोग का आज 24/7 के इस चैनल पर बहुत सारा वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ और एक बार सभी लोग ना जल्दी जल्दी पहले सेशन को शेयर कर दो ताकि हर एक स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो जाए यहाँ पर। फिर हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करें और फिर वो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को बताऊँ। एंट्रेंस एग्जामिनेशन राइट, देखो आप लोग को ये तो पता ही होगा कि मॉक टेस्ट आ चुके हैं, है ना। ये तो पता है ना सबको कि मॉक टेस्ट आ चुके हैं। ठीक है, अब मॉक टेस्ट का पैटर्न क्या रहा, हम लोग एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि जो एनटीए मॉक टेस्ट देता है उसी पैटर्न पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आता है, राइट। पहले जितनी भी चीज़ें थी आपकी एनटीए ने जो सिलेबस दिया था उसके हिसाब से वी हैव डन अ लॉट ऑफ प्रेडिक्शंस, बट द पेपर द मॉक टेस्ट विच इज कमिंग ना, या द मॉक टेस्ट विच हैज कम इज क्वाइट डिफरेंट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, उस मॉक टेस्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। तो इसी वजह से आज मैंने जो भी क्वेश्चंस करे हैं बेटा, मैंने बहुत काफ़ी लेट नाइट रिसर्च किया, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह निकाले, क्वेश्चंस फ्रेम किए और उस पैटर्न पे फ्रेम किए हैं डियर, जो कि आपके मॉक टेस्ट का पैटर्न है। ठीक है, तो आज हम लोग मॉक टेस्ट के पैटर्न पे क्वेश्चन करेंगे। और मैं आप लोगों को एक और बात बता देती हूँ, शाम में यानी कि 2 बजे जब आपका मॉक टेस्ट होगा, मतलब जैसे रेगुलर इंग्लिश का मॉक टेस्ट होता है, उसमें हम लोग वो पैराग्राफ्स करेंगे इन डिटेल जो कि आपके मॉक टेस्ट में पूछे गए, ऑफिशियल एनटीए मॉक टेस्ट में पूछे गए। ठीक है, तो एक बार सभी लोग मुझे जल्दी जल्दी से बता दें कि आप लोग सभी लोग रेडी हैं। आप में से कितने लोगों ने मॉक टेस्ट देख लिया है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। अनसीन पैसेज भी करवा दूंगी, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। अनसीन पैसेज में करवाऊंगी शाम वाले में मॉक में, और कल भी करवाऊंगी अनसीन पैसेज। अब हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे अनसीन पैसेज, ठीक है, रीअरेंजमेंट पे, इडियम फ्रेजेस पे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, उसके बाद फिर एनालॉजी भी आपका पार्ट बनी हुई है, उसमें एनालॉजी भी पूछी गई है, उस पर करेंगे, विकैबुलरीज पे करेंगे। तो ये हमारा मेन मोटो होगा। ओके ग्रेट, तो चलिए ठीक है, आप मुझे ये बताएं आप लोगों ने मॉक टेस्ट किया कि नहीं किया, यस और नो? मॉक टेस्ट किया किसी ने भी? एनीवन? नो, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग मिल करके करेंगे। ठीक है, तो सेशन को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी पहले क्वेश्चन पैटर्न्स क्या है और आपको किस लॉजिक से उसको करना है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आज बताने वाली हूँ आप लोग को। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को शेयर कर दें ताकि हर एक बच्चा, है ना, जितने भी बच्चे हमारे साथ रेगुलरली रहते हैं सेशन में, वो सब कनेक्ट हो जाए। आप जानते हो ना, आपका एक लाइक ना नोटिफिकेशन को मल्टीपल आईडीज तक पहुंचाता है। तो रेडी हो अभी सभी लोग? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दो। ऑल रेडी, ऑल सेट? हाँ, मॉक टेस्ट में नहीं दी है बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि आ सकता है। आज का जो मैंने आप लोग का ये बनाया हुआ है पीपीटी, वो पूरा का पूरा मॉक टेस्ट पे बेस्ड है। देखो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब अगर आप ये फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे बच्चा, तो यहाँ पे आप पढ़ करके पहचान पा रहे हो कि ये क्या हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मेलोडी। मेलोडी किस चीज से रिलेट कर सकता है? इन द सेम वे एज डिलिशियस इज रिलेटेड टू टेस्ट। अगर डिलिशियस का रिलेशन टेस्ट से है तो मेलोडी का रिलेशन किस चीज से होगा? सो दिस वी कैन से दैट दिस इज एनालॉजी, है ना। आपको सिमिलैरिटी फाइंड करनी है कि कौन सा वर्ड किस चीज से कनेक्टेड हो सकता है। तो अब आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं। अगर मैं बोलती हूँ डिलिशियस, खाना जानते हो ना डिलिशियस होता है, तो वो किससे करते हो? टंग से करते हो ना टेस्ट। तो मेलोडी, मेलोडी बहुत ही मीठी मधुर सी आवाज होती है, तो आवाज का रिलेशन क्या बताओगे आप? सी। गॉट इट? सो आपको बस ये चेक करना होता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे दिया गया है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे ही आप लोग क्या करते हो, ऊपर वाले का कॉम्बिनेशन सेट करते हो। ठीक, मेलोडी, अब आपको मैंने बताया था एक दिन, मेलोडी का मतलब होता है सुरीला। और एक और चीज मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आंसर करके, अगर मैं बोल देती कि मेलोडी ना लिखा होता यहाँ पर और मिसट्यून लिखा होता, मिसट्यून लिखा होता, है ना, मिसट्यून क्या होता है बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके। व्हाट डू यू मीन बाय दैट वर्ड मिसट्यून? अगर मिसट्यून लिखा होता तो किससे रिलेटेड होता? एवरीबॉडी, वेरी गुड। मिसट्यून का मतलब क्या होता है? मेलोडी का ऑपोजिट होता है मिसट्यून। ठीक है, मेलोडी का ऑपोजिट होता है मिसट्यून। ओके, और मिसट्यून भी होता तो किससे रिलेटेड होता? बेसुरा भी होता तो भी वॉइस से रिलेटेड होता।
मेलोडी भी है तो भी किससे रिलेटेड है, वॉइस से रिलेटेड है, याद रखना इंपॉर्टेंट है डियर। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना होता है, सिमिलैरिटी ढूंढनी होती है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं इन अ सर्टेन वे डिप्लोमा इज रिलेटेड टू एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, डिप्लोमा मिलता है। तो आप मुझे ये बताएं ट्रॉफी किस चीज के लिए मिलती है, स्पोर्ट्स के लिए मिलती है, एथलीट के लिए मिलती है, विनिंग के लिए मिलती है, या फिर प्राइज के लिए मिलती है ना। तो पढ़ाई करते हो, दिस इज अ पर्पस बिकॉज ऑफ विच वी आर गेटिंग डिप्लोमा डिग्री, है ना, अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड, अ काइंड ऑफ प्राइज। तो हमें ट्रॉफी किस चीज के लिए मिलेगी, जल्दी से बताओ। बच्चे कह रहे हैं मैम विनिंग। एक बस अभी बैक जा करके सेशन को लाइक करो ताकि हर एक बच्चे तक ये नोटिफिकेशन पहुंचे। जो हमारे पास 500-600 स्टूडेंट्स आते हैं ना, सब हमारे साथ कनेक्ट हो और वो लोग इस सेशन को कर पाए। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही आपके मॉक टेस्ट पे पूरा का पूरा बेस्ड है। तो आप इन्हीं को ही प्रैक्टिस करो अभी फिलहाल के लिए, है ना। चलो हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो विनिंग से नहीं रिलेटेड होगा, हम पर्पस देखेंगे ना यहाँ पे किस चीज के लिए। एथलीट तो आपका पर्सन के रेफरेंस में आप यूज कर रहे हो, प्राइज तो ऑलरेडी एक तरह का रिवॉर्ड है, विनिंग आप एक प्रोसेस की बात कर रहे हो, यहाँ पे हम एक पर्पस बता रहे हैं। तो पर्पस क्या होगा, किस लिए मिलती है। स्पोर्ट्स में जब कोई बंदा जाता है ना तो उसके लिए क्या मिलती है, उसको ट्रॉफी मिलती है। गॉट इट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, A. Give yourself +1 marks if your question answer is right. अगर आपका क्वेश्चन का आंसर राइट है तो अपने आप को 1 मार्क जरूर दें। कह रहा है क्लॉक अगर टाइम से रिलेटेड है, क्लॉक का काम क्या है, क्लॉक का वर्क क्या है, वो हमें टाइम बताती है। तो व्हीकल क्या करता होगा, व्हीकल ड्राइवर करता होगा, व्हीकल रोड करता होगा, या व्हीकल पैसेंजर करने में मदद करता है, या व्हीकल जर्नी करने में मदद करता है। तो व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ व्हीकल व्हेन द बेसिक पर्पस ऑफ क्लॉक इज टाइम। लेट मी नो। मैम डाउट है, पूछ लो बेटा, डाउट पूछ लो, मैं देख रही हूँ मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो आप पूछ सकते हो मेरे से बिंदास होकर के। वेरी गुड। तो अगर क्लॉक का मेन काम टाइम बताना है तो व्हीकल का मेन काम क्या होता है, वर्क क्या करता है, वो जर्नी करने में मदद करता है। सो अगेन गिव योर सेल्फ +1 मार्क्स इफ यू आर राइट। इफ यू आर राइट गिव योर सेल्फ +1 मार्क्स। डन। बहुत सारे बच्चों ने डी आंसर किया है, आई कैन सी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एनालॉजी इज कंपैरेटिवली इजी, है ना, एनालॉजी इज कंपैरेटिवली इजी होता है वो। नेक्स्ट देखो कह रहा है अगर हम लोग इलनेस का, बीमारी का इलाज ढूंढते हैं, क्योर ढूंढते हैं, तो दुख का क्या ढूंढेंगे, दुख के लिए क्या ढूंढेंगे, निवारण ही तो ढूंढेंगे ना। तो दुख के लिए हैप्पीनेस ढूंढोगे। बीमारी का निवारण इलाज है ना, तो ग्रीफ का निवारण क्या होगा, हैप्पीनेस। कल मैं पेड क्लास में पढ़ाई थी एक्टिसी, इसका मतलब भी होता है हैप्पीनेस। रेमेडी, रेमेडी का मतलब है इलाज। और सॉलिसिट्यूड, यानी सॉली वर्ड कहीं पे भी आए ना तो लोनलीनेस को डिफाइन करता है, ये अकेला रहना। तो अब आप मुझे बताओ अगर किसी इंसान की जिंदगी में बहुत दुख है तो वो क्या करेगा, उसका इलाज ढूंढेगा ना। तो इलाज क्या होगा, जल्दी से बताओ। हैप्पीनेस। बच्चे आंसर दे रहे हैं बेटा, ऑपोजिट नहीं बताना, सिमिलैरिटी बतानी है। इलनेस का निवारण हमने ढूंढा, क्योर, है ना। अब इलनेस का यहाँ पर हेल्थ से रिलेशन नहीं दिया गया है, इलनेस का रिलेशन हेल्थ से नहीं दिया गया, जो ग्रीफ का रिलेशन आप हैप्पीनेस से दे रहे हो, ऑपोजिट्स नहीं दिए गए। अगर इलनेस का रिलेशन आपका दिया गया होता यहाँ पर किससे, हेल्थ से, तब आप ग्रीफ का उल्टा लिखते हैप्पीनेस या फिर एक्सटेसी। एक्सटेसी भी क्या होता है आपका, हैप्पीनेस को ही बताता है। ए गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। इलाज ढूंढोगे, रेमेडी ढूंढोगे, ग्रीफ के लिए रेमेडी ढूंढोगे। यू विल सर्च फॉर अ ट्रीटमेंट। सॉलिसिट्यूड इज नॉट अ ट्रीटमेंट, हैप्पीनेस इज नॉट अ ट्रीटमेंट। ये तो ऑपोजिट में चले जाएंगे बेटू उसके। समझ आ रहा है। कितने लोग का करेक्ट था, गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स। फोर्थ का करेक्ट आंसर है सी। कॉम्बिनेशंस बनाओ। यहाँ पे इलनेस का कॉम्बिनेशन हम लोग को हेल्थ नहीं दिया गया, ऑपोजिट नहीं लिखा गया, जो यहाँ पे ऑपोजिट लिखोगे आप, ठीक है। यहाँ पे ग्रीफ का उल्टा क्या निकालोगे, रेमेडी ढूंढते हैं हम लोग कि भाई क्या निवारण मिल जाए। दुख का निवारण कैसे होगा, है ना, तो उसको खुश रखने की कोशिश करो। तो दुख का निवारण रेमेडी होगी। फोर्थ का सी है, गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स इफ इट इज राइट। 10 क्वेश्चन है, मैंने सीधे 10 क्वेश्चन एनालॉजी का इसलिए डाल दिए क्योंकि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटू। नेक्स्ट देखो, बकेट। अगर बकेट इज द कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स,
राइट। सो सेंटेंस इज व्हाट, सेंटेंस इज, अब देखो यहाँ पे बकेट को हम लोग कुछ ऐसे नहीं बता रहे कि वो प्लास्टिक से रैप किया जाता है या वो किसी और चीज से रैप किया जाता है, हम कह रहे हैं बकेट किसका कलेक्शन है, फ्लावर्स का। तो सेंटेंस किसका कलेक्शन होंगे, जल्दी से आंसर करके बताओ। 1 सेकेंड रुकना, आप लोग आंसर करो। आंसर करो जल्दी से। ये तो पता है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। पढ़ा है ना आप लोगों ने, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड बनाते हो तो वो क्या कहलाता है आपका, सेंटेंस कहलाता है कि नहीं कहलाता है। वेरी गुड। तो सेंटेंस किसके ग्रुप से बनेगा, लेटर्स के ग्रुप से नहीं बनता, लेटर के ग्रुप से क्या बनता है, वर्ड बनता है ना। कंटेंट कब बनाते हो, जब बहुत सारा कलेक्शन कर लेते हो खूब सारे आइडियाज का, तो कंटेंट बनता है। पैराग्राफ क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, सब पता होना चाहिए आपको। तो कलेक्शन ऑफ वर्ड क्या कहलाएगा, कलेक्शन ऑफ वर्ड कहलाएगा सेंटेंस। गॉट इट। गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स इफ इट इज राइट। वी विल डू मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ आरसीज, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एनालॉजी, ठीक है, इडियम फ्रेजेस, वो भी कैसे, मैच द कॉलम में भी मैं दिखाऊंगी कैसे आए हुए हैं आपके मॉक टेस्ट में, तो उस पैटर्न पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो करती है वायर से, इलेक्ट्रिसिटी किससे फ्लो करती है, वायर से, है ना। तो ये बताओ वाटर किससे फ्लो करेगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लोइंग प्रोसेस क्या है, वायर है ना। तो आप मुझे ये बताएं वाटर किससे फ्लो करेगा, बॉटल से, जग से या रिवर से। अब बच्चे देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी वायर तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वाटर बॉटल में भी रखी जाती है, जग में भी रखी जाती है, रिवर में भी वाटर होता है, पाइप में भी वाटर होता है। बट हम लोग यहाँ पर इसका फ्लोइंग प्रोसेस देख रहे हैं, फ्लोइंग प्रोसेस देख रहे हैं, ठीक है, फ्लोइंग प्रोसेस देख रहे हैं। बताएं जल्दी से क्या आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। शेयर इट टू ऑल दी स्टूडेंट्स गाइस, सबको इस सेशन को शेयर करें, क्योंकि हर एक बच्चा ये क्वेश्चन को देखे, क्योंकि आज मैंने पूरा का पूरा पेपर, पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो इस बेसिस पर ही सेट किया है कि आप लोगों को ना कुछ भी डिफरेंट ना लगे कि आप लोग अपना पेपर ही सॉल्व कर रहे हो। यही सब है आपका जो आप लोगों को मेहनत करनी है, ठीक है, मेहनत करनी है इस पे। हाँ, मुझे पता था गलत आंसर करोगे आप लोग। किससे फ्लो करता है पानी, पाइप से फ्लो करवाओगे ना, इधर से उधर। सो अगर आपको फ्लो करवाना है पानी को तो आप किससे करवाओगे, पाइप से। तो 6 का लिख लो आंसर डी। अब ना +1 मार्क्स देते चलना, मैं पूछूंगी आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर किया, आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर किया बेटा, मैं पूछूंगी आप लोगों से आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर किया। 7th वाला देखो, कह रहा है मैथमेटिक्स नंबर से बनी है। मैथमेटिक्स में ज्यादातर क्या देखते हो, नंबर्स ही तो देखते हो, नंबर का ही तो कैलकुलेशन चलता है। अगर मैथमेटिक्स का ओरिजिन नंबर्स है तो हिस्ट्री का ओरिजिन क्या है, लोग, इवेंट्स, डेट्स या फिर वॉर्स। हिस्ट्री में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, पीपल, डेट और वॉर। कौन सी लड़ाई किसने करी, किस दिन हुई, इन सब का कंपाइलेशन आपका किस में आ जाएगा। बट ऑब्वियस है हिस्ट्री लोगों की भी होती है, हिस्ट्री डेट्स भी याद दिलाती है हम लोग को, हिस्ट्री वॉर्स भी दिलाती है, बट इन सब का कंपाइलेशन क्या है डियर, इन सब का कंपाइलेशन क्या है आपका, इन सब का कंपाइलेशन आपका क्या है, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को। बहुत जरूरी है दिस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एनालॉजी। आपको कॉम्बिनेशन ढूंढना है, कॉम्बिनेशन ढूंढना है आप लोगों को। तो मैथमेटिक्स इज रिलेटेड टू नंबर्स एंड हिस्ट्री इज रिलेटेड टू इवेंट्स, और यू कैन ऑल्सो से दैट हिस्ट्री इज रिलेटेड टू फैक्ट्स ऑल्सो। गॉट इट। अगर फैक्ट्स लिखा होता है यहाँ पे इवेंट की जगह, इवेंट्स की जगह, तो हम लोग वो भी चूज कर लेते हैं। गॉट इट। सो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। स्टूडेंट शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड नो कि यही आपके मॉक टेस्ट में यही तरह के क्वेश्चन आए हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना है एज मच एज पॉसिबल। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं अगर लॉकर को यूज किया जाता है टू कीप और टू पुट ज्वेलरी। लॉकर में हम लोग क्या रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं ना, तो गोडाउन में क्या रखोगे, स्टोरेज रखोगे। स्टोरेज में तो खुद कुछ रखते हो आप, है ना, ग्रेसम रखोगे, गारमेंट्स रखोगे, कपड़े रखोगे, या फिर आप गुड्स रखोगे। गोडाउन किस लिए बनाया जाता है, जल्दी से बताओ। वेरी गुड। अच्छा, वाटर फ्लो होता है रिवर में, वाटर फ्लो करेगा रिवर में किस तरीके से, जैसे ऐसे ऐसे करके मूव करता है वायर से करंट। हाँ, नहीं बेटा, ऐसे तो फिर सी ओशन कुछ भी लिखा होता तो आप आंसर कर लेते। हाँ,
नहीं, हम उसको बता रहे हैं अगर एक वायर की यूज पड़ती है पानी को मूव करवाने में तो वाटर किस चीज से होकर के गुजरेगा, किस तरह के इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से गुजरेगा, तो वो पाइप है ना, वरना तो उसका स्ट्रक्चर आप देखो ना ओपन दिया गया है ना, फिर कुछ भी दे देता, जनरेटर ट्रांसफार्मर कुछ भी दे देता वो। वेरी गुड। तो गोडाउन किस लिए होगा डियर? गोडाउन होगा गुड्स के लिए, सामान ही तो रखोगे, गुड्स रेफर्स टू आर्टिकल्स, है ना। तो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक, कि जो भी कंफ्यूजन हो आप लोग अपना कंफ्यूजन जरूर पूछो बेटा, इस पे हम लोग को मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यही है जो हम एग्जाम में मैक्स टू मैक्स मार्क्स दिलाएगा। कह रहा है डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन से वर्ड बना हुआ है डिस्टिल, विस्की बनाने के लिए हमें डिस्टिल करना पड़ता है। इन द सेम वे अगर हम ब्रू कर रहे हैं तो ब्रू इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व फॉर द मेकिंग ऑफ फर्मेंट, गिन, शुगर या फिर बियर। तो फर्मेंटेशन खुद एक प्रोसेस है, तो उसको हटा दो। हम तो वो चीज ढूंढ रहे हैं ना जो कि ये प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है ना, क्या बनाने के लिए प्रोसेस किया जाता है, तो ये तो खुद ही प्रोसेस है, इसको हटा दो। फिर बोल रहा है गिन, शुगर या फिर बियर। आप बताएं, आपको पता है ना डिस्टिलेशन से क्या बनता है, विस्की बनाया जाता है, तो आप ये बताएं ब्रू किससे बनेगा? मैम पर कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, तो वर्ड्स, हाँ तो वर्ड्स ही तो टिक किया है ना मैंने, वर्ड्स ही तो टिक किया है बेटा, मैंने क्या टिक किया है? वर्ड्स ही तो टिक किया है डियर। देखिए पीछे, देखिए मैंने यही तो टिक किया है ना, कलेक्शन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस, वही तो किया है टिक, यही तो किया, बस आंसर नहीं लिखा, लो लिख दिया मैंने आंसर्स। ठीक है, चलो परेशान बिल्कुल मत हो, आराम से करो, कोई घबराहट नहीं, कुछ नहीं, बहुत इजी होता है। एनालॉजी इज द इजीएस्ट टॉपिक। आई थिंक अगर ये आ गया आपके एग्जाम में तो आप तो फोड़ दोगे एग्जाम को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ जल्दी से, कोई बताएगा मुझे? अरे वाह, वेरी गुड। सो ब्रू जो प्रोसेस होता है ना, ब्रू का जो प्रोसेस होता है वो किसके लिए इन्वॉल्व होता है? वो बियर बनाने के लिए होता है, इसको याद रखना। ठीक है, गॉट इट, समझ में आ गया ना। तो ब्रू इज यूज्ड फॉर मेकिंग बियर। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है स्टोरी। अगर स्टोरी का कलेक्शन आपका नॉवल से है, सॉरी कनेक्शन अगर नॉवल से है, ठीक है ना, तो सी का कनेक्शन किससे होगा? ओशियन से, वाटर से, रिवर से या फिर पॉन्ड से? जल्दी से आंसर करके बताएं, टेंशन बिल्कुल मत लें। ठीक है, मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करने के लिए भी दे दूंगी, एनालॉजी को कैसे करते हैं वो तो हम लोग पढ़ ही रहे, साथ साथ में हम मार्क्स देते रहना, अपने आप को +1 मार्क्स देते रहना, गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स। स्टोरी इज द पार्ट ऑफ नॉवल। नॉवल में स्टोरीज ही तो पढ़ते हो, मम्मी लोगों से पूछना कभी नॉवल में कितनी स्टोरी होती थी, 1 स्टोरी, 2 स्टोरी, 3 स्टोरी, हो सकता है 20-20 स्टोरी की कॉम्बिनेशन में आपको नॉवल मिल जाए, 20-20 कॉम्बिनेशन में आपको क्या मिल जाए? नॉवल मिल जाए। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। वेरी गुड, जल्दी से आंसर करके बताएं एवरीबडी। सभी को शेयर करें बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रही हूँ, यही आपके एग्जाम में आना। आज पूरा पेपर मैं आपको दिखाऊंगी आपके एग्जाम में किस तरह का आया था। अपार्ट फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैंने यहाँ पे सारा पार्ट उठाया हुआ है आपका। वाटर आंसर करें बेटा। अच्छा मुझे ये बताओ, सी और ओशियन में डिफरेंस पता है आपको? सी और ओशियन में डिफरेंस पता है आप लोगों को? यस और नो? हाँ, देखो एक बात, और नॉवल के अंदर समाई हुई है स्टोरीज, नॉवल के अंदर समाई हुई है स्टोरीज। तो आपसे पूछा जा रहा है सी किस में समाया, तो सी पानी के अंदर थोड़ी समाएगा, सी पॉन्ड में थोड़ी समाएगा, सी रिवर में थोड़ी समाएगा। सी इज अ पार्ट ऑफ ओशियन। कैसे है आपको बताती हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीजें होती है बेटा, हम लोग पढ़ते नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए। आपको मैं दिखाती हूँ, देखो बेटा ये ओशियन है ना, ये ओशियन है। कभी ये नहीं बोलते हो चलो ओशियन साइड चलते हैं, क्या बोलते हो हमेशा? चलो सी साइड चलते हैं। तो ये जो किनारे दिख रहा होता है ना आपको, ये जो लैंड के साइड में बचा हुआ ये वाला हिस्सा दिखता है ना समुद्र का, जहां घूमने जाते हो बीच बीच पर, ये आपका सी वाला पार्ट होता है। लेकिन अगर आप यहाँ बीच में खड़े होकर के बोलो कि आप कहाँ खड़े हो, जहां पर आपको कोई किनारा नहीं दिख रहा, तो वो ओशियन है। तो आपसे पूछा जाए सी किसका पार्ट है, सी किसका हिस्सा है? अब देखो यहां पर भी कोई आपको सी मिल जाएगा, यहां पर भी कोई आपको सी मिल जाएगा, यहां पर भी कोई आपको सी मिल जाएगा, यहां पर भी आपको कोई सी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बीच में खड़े होगे शिप लेकर के, आपको कोई किनारा नहीं दिख रहा होगा, तो वो ओशियन है बेटा। लेकिन जो किनारे से जुड़ा हुआ हो, जो लैंड सरफेस से जुड़ा हुआ हो, और वो जो हमें दिख रहा हो, वो सी साइड होता है। तो सी किसका हिस्सा बना? ओशियन का। समझ में आ रहा है ना? तो गिव योरसेल्फ 1 मार्क्स इफ इट इज राइट गाइस, गिव योरसेल्फ 1 मार्क्स इफ इट इज राइट, एंड जस्ट लेट मी नो हाउ मच यू पीपल हैव स्कोर्ड आउट ऑफ 10।
आप लोगों ने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 10? मुझे जल्दी से आंसर करके बताओ। जितने स्टूडेंट सेशन को देख रहे हैं ना बेटा, सब सेशन को एक बार लाइक करें ताकि और सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। आपका सिर्फ एक लाइक होता है ना बच्चा, इसलिए नहीं होता कि मैं बोल रही हूँ सेशन अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा हो, वो तो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एक लाइक करेंगे तो हर एक बच्चे तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा जो आपके साथ कम्पीट करने वाला है ना। तो इट इज नेसेसरी। ग्रेट, 10 में से 5। अब देखो ये कोई बात नहीं, हम लोग रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे। 10 नहीं तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करेंगे ही, कि आपके एग्जाम तक आते आते इतना आप स्ट्रांग हो जाओ ना एनालॉजी में कि आपका एनालॉजी कोई गलत करवा ही ना पाए। गॉट इट? फुल मार्क्स किसका आया है? आई जस्ट वांट टू सी 9, 10 वाले बच्चे कौन से? किसी का फुल आया है? वाओ, ये कौन है? ये कौन बच्चा है? वाओ, अन्विता, सिद्धि, ग्रेट यार, ग्रेट, मतलब अमेजिंग कर दिया आप लोग, फोड़ दिया आप लोगों ने। आशु, ग्रेट बच्चा, ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग, सब कर पाओगे, सब कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं अब तो बहुत सारे बच्चों के 10 में 10 मार्क्स हैं। ग्रेट यार, ग्रेट ग्रेट गोइंग। कुछ बच्चे तो अभी 5 मिनट पहले आकर के कह रहे हैं मैम 10 में 10 आए, 7-10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। चलो अब मैं आ रही हूँ रीअरेंजमेंट पे, या शायद मैंने इडियम फ्रेज लिया हुआ, देख लेते हैं क्या लिया हुआ है। तो इसी तरीके से आएगा। अच्छा, इडियम लिया हुआ है ना। अब आपको देखो ये कैसा फिगर आउट, मतलब फिगर आउट करो इसको, क्या है ये? 1 का कॉम्बिनेशन A, सेकंड का B, थर्ड का C। डोंट यू थिंक सो? इट साउंड्स लाइक, मतलब या इट सीम्स लाइक मैच द कॉलम, मैच द कॉलम। बेटा यही पेपर, यही तरह का पेपर आपका आया हुआ है। किस में आया हुआ है पेपर आपका? यही तरह का पेपर आपका किस में आया हुआ है? यही तरह का पेपर आपका मॉक टेस्ट में आया हुआ है। आपको इडियम फ्रेज उसने पूछा, बट क्यों खुरपेच नहीं करेगा? एनटीए का तो काम ही है ना बच्चे को घुमाना। आओ चलो घुमाते हैं। आपके लिए क्वाइट इजी भी है, क्वाइट टफ भी है। अगर आपको एक भी आता है तो भी आप सबके आंसर दे लोगे। सुनना, वैसे अच्छा है ये, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये। उन्होंने क्या किया ना, मतलब मैं बता रही हूँ आपको, मॉक टेस्ट मैंने देखा तो मैंने देखा उन्होंने 2 टफ डाले, 1 आसान डाला। मैंने ऑप्शन नहीं दिया आपको, उन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं 1। अब आप एक को भी मैच कर रहे हो ना, अगर आपको उन तीनों में से एक भी आता है ना तो आपके तीनों बन जा रहे हैं। मैंने आपसे बोला था बेटा, क्योंकि सीयूईटी का पेपर पहली बार हो रहा है ना, तो वो कुछ चीजें ऐसी करेंगे जो आपके लिए पेपर बहुत टफ ना हो। उन्होंने ये चीज करी है। तो बेटा ये मैच द कॉलम है जिसमें आपको इडियम को जोड़ना है। तो आप मुझे बना करके बताओ जल्दी से कौन सा किसके साथ जोड़ेगा। अगर सारे नहीं भी आ रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं बता दूंगी, लेकिन आप बताओ ना इसमें से कौन से आपको आ रहे। मैच द कॉलम, मैच द कॉलम है ना। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आपको याद है मैंने एक बार जादू वाला एग्जाम्पल दिया था, है ना, प्रिंसिपल सर का, कि बेचारे उनके फेस पे कुछ प्रॉब्लम थी बाय बर्थ, उनका एक्सीडेंट हुआ था, फिर ऑल ऑफ द सडन उनका फेस सही हो गया था। तो हम लोग उनको जादू जादू बोलना शुरू कर दिए थे, क्योंकि यार उनके साथ तो जादू हुआ था ना, कि जिस प्रॉब्लम के साथ वो बॉर्न हुए थे वो प्रॉब्लम उनकी सही हो गई थी। सो उनका एक्सीडेंट होने के बाद उनके साथ कुछ अच्छा हुआ। तो कुछ डिस्गाइज का मतलब होता है समथिंग बैड, और उस बैड में कुछ अच्छा होना इज कॉल्ड अ ब्लेसिंग। उस बैड में कुछ अच्छा होना इज कॉल्ड अ ब्लेसिंग। तो अ ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज का कॉम्बिनेशन किसके साथ है? बच्चों ने आंसर्स भी करना शुरू कर दिए, बच्चों ने आंसर्स भी करना शुरू कर दिए। समथिंग कॉमन, अब देखो ये मैं इसके साथ जोड़ दूं, फर्स्ट को बी के साथ, चेक करना अपना सही है कि नहीं सही है, और अपने आप को मार्क्स देते चलना। अ डाइम अ डजन और बीटिंग अराउंड द बुश, ये तो मैं आप लोग को बहुत बार कर चुकी हूँ। कभी कभी बीटिंग अबाउट बुश भी आता है या बीटिंग अराउंड द बुश, दोनों ही सही है ना। अवॉइड सेइंग व्हाट इज रियल, तो इसका कॉम्बिनेशन तो इसके साथ ही जाएगा, यानी कि थर्ड का कॉम्बिनेशन किसके साथ गया? सी का। मान लो, वैसे मैं ये करवा चुकी हूं आप लोगों को, मान लो मैं परसों वाले मॉक टेस्ट में ही करवा रही थी, मान लो आपको नहीं आता था तो भी आप कर सकते हो कि सेकंड का किससे जाएगा? अ डाइम अ डजन, मतलब कोई चीज जो कॉमन होना, जो बहुत फेमस ना हो। ठीक, अब जरा कॉम्बिनेशन चेक करो, मुझे बताओ जल्दी से किसका किसका कॉम्बिनेशन सही बना, कितने लोगों का मार्क्स सही आया? यहाँ पे सारे सही थे, +1 मार्क्स दो अपने आप को जल्दी से। वेरी गुड, गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स। मैं देखना चाहती हूँ कितने लोगों के +1 मार्क्स आए, जल्दी से एवरीबडी, जल्दी से आंसर करके बताओ एवरीबडी। सभी लोग अपने मार्क्स दो, यहां पर अपने आप को +1 मार्क्स दो अगर आपके तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन सही है। I'm really sorry, मैं थोड़ा बहुत खांसती छिकती हुई दिखाई दूंगी, cause I'm not well। +2 नहीं, चीटिंग कर रहे हो, +1 मार्क्स देने, बस एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मार्क्स दो अपने आपको, वहां पे 5 नंबर मिलेंगे आपको। नेक्स्ट आते हैं, फिर मैच द कॉलम करते हैं। मैच द कॉलम, जल्दी से कॉम्बिनेशन बनाओ, मैं पहले थोड़ा सा टाइम आप लोग को दूंगी फिर करवाऊंगी, है ना। तो जल्दी से करके बताओ, और बाकी लोग जो कर चुके हो ना वो एक बार पीछे जाकर के सेशन को लाइक कर देना ताकि बच्चों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, है ना। ये 644 है, या 1000+ लेकर के जाएंगे आज सारे बच्चों का कॉम्पिटिशन यही होगा, ठीक है ना।
कह रहा है सिग्मा रूल डू नॉट शेयर इट विद, नहीं बेटा, अगर यहाँ पे अपना कंपटीशन बढ़ा लिए ना तो वहाँ पर आपका कंपटीशन अपने आप बढ़ जाएगा, मतलब आप खुद स्ट्रांग फील करोगे यार कि मेरे को आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसलिए कंपटीशन अपना जितना टफ कर सकते हो करो। बेटर लेट देन नेवर, बेटर लेट देन नेवर। अब बेटर लेट देन नेवर का क्या होगा? बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल। इससे बेहतर बोलते ना, देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही, है ना, देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही, भले ही थोड़ी देर हो जाए। बोलते ना ट्रक व्रक के पीछे देखते हो कि लिखा होता है दुर्घटना से देर भली, कोई बात नहीं, देर से कोई आ रहा है तो आ रहा है, आ तो रहा है ना, ये बात है ना। तो फर्स्ट वाले का किसके साथ चला जाएगा बेटो? कॉम्बिनेशन सी के साथ। बाइट द बुलेट मैंने आपको बताया हुआ है, बाइट द बुलेट। कोई ऐसा टास्क करना जो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, बुलेट को बाइट कर सकते हो आप, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो बाइट द बुलेट के लिए तो यही वाला चला जाएगा। अब ब्रेक अ लेग, एक लेग का टूट जाना, वैसे तो यहाँ पे ब्रेक अ लेग लिखा हुआ है, हमारे यहाँ तो शुभ नहीं माना जाता लेग का टूटना, लेकिन 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 लेग का टूटना बुरा नहीं माना जाता, लेकिन मेरे यहाँ अक्सर ये चीज बोली जाती है कि अगर चश्मा टूट जाए, प्लेट टूट जाए, कुछ टूट जाए, शीशा टूट जाए तो अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो ये आपको इंग्लिश में ब्रेक अ लेग मिलेगा, लेकिन हिंदी में मम्मी पापा बोलते हुए दिखते होंगे, अरे शीशा टूट गया, चलो शुभ होगा शुभ होगा शुभ होगा, है ना। हमारे यहाँ तो ये बुलाता है, आपके यहाँ बुलाता है कि नहीं, आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। तो सेकंड का आ जाएगा आपका बी और थर्ड का क्या हो जाएगा बच्चा? ए। अब मेरे को जल्दी से बताओ कितने लोगों का सही था, अपने आपको +1 मार्क्स दे दो, जल्दी से +1 मार्क्स दे दो। फर्स्ट का सी, सेकंड का बी और थर्ड का ए, कितने लोगों का करेक्ट है ये? ग्रेट, गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स इफ इट इज राइट, इफ इट इज राइट गिव योरसेल्फ गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स। अब मैच द कॉलम की हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। अगेन दिस इज ऑफ इडियम। सिमिलरली जैसा आपका ये इडियम फ्रेज वाला क्वेश्चन आ रहा है ना बच्चा, सिमिलरली आपका क्वेश्चन किसका आएगा? सिमिलरली आपका क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आएगा, वो भी दिखाऊंगी अभी मैं। कह रहा है कॉल इट अ डे। याद है आप लोगों को, एक दिन मैंने आप लोगों को इडियम फ्रेज करवाया था और उसमें मैंने एक जज की वो बनाई थी, कॉल इट अ डे, है ना। तो ये कॉल इट अ डे मतलब बस आज ही फैसला होना है, वो वाला दिन होता है। कट समबडी सम स्लैक, कटिंग कॉर्नर्स। अब कटिंग कॉर्नर से क्या होगा, तो आपको ये सब कनेक्ट करके बताना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला ढूंढते हैं। आर डूइंग समथिंग प्रॉपर्ली इन ऑर्डर टू सेव टाइम, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, या फिर डोंट बी सो क्रिटिकल। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं क्या होगा। एवरीबडी, सब लोग। कट समबडी सम स्लैक या फिर कटिंग कॉर्नर्स, ठीक है, या फिर आपका लिखा हुआ है कॉल इट अ डे। तो फटाफट आंसर करके बताएं क्या आएगा। फर्स्ट का बी, ओके ओके, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए। आंसर करें सभी लोग, आंसर करके बताएं जल्दी से, सभी लोग आंसर करके बताएं। आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं सभी स्टूडेंट्स के मेरे पास, ओके। कॉपी तो नहीं कर रहे हो एक दूसरे को सब लोग? देखो मैं बताती हूँ उसको। अगर मैं बोल रही हूँ कटिंग कॉर्नर्स, तो इसका कॉम्बिनेशन जाएगा आपका थर्ड का ए के साथ। कोई चीज कटिंग कॉर्नर्स अगर कर रहे हो ना, तो इसका मतलब है डूइंग समथिंग प्रॉपर्ली इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी। ठीक, अगर आप कटिंग कॉर्नर्स करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, कोई चीज प्रॉपर्ली कर रहे हो अपना टाइम और समय बचाने के लिए। तो थर्ड का कॉम्बिनेशन तो किसके साथ आ गया? ए के साथ। अब बोल रहे हैं कॉल इट अ डे एंड कट समबडी सम स्लैक। कट समबडी सम स्लैक, इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ जा रहा है? सेकंड का कॉम्बिनेशन आपका जा रहा है सी के साथ कि डोंट बी सो क्रिटिकल, इतना क्रिटिकल मत हो। और फर्स्ट का कॉम्बिनेशन आपका जो है ना वो किसके साथ जाएगा? स्टॉप वर्किंग ऑन सम। मैंने बोला ना आपको फर्स्ट वाला क्या था कि आज ही जजमेंटल डे है, अब इसके बाद कोई काम नहीं होगा, तो आपने उस काम को रोक दिया वहीं के वहीं।
तो फर्स्ट का क्या हो गया, बी हो गया। गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स इफ इट इज राइट। अगर आपने सही किया है तो आप अपने जल्दी से अपने आप को 1 मार्क्स दे लो जल्दी से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैच दी कॉलम पे। अगेन आपका ये इडियम से रिलेटेड है, कह रहा है इजी डज इट, फिर कह रहा है गेट आउट ऑफ हैंड या फिर गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम। ये सब इडियम से रिलेटेड है। तो इजी डज इट का क्या मतलब होगा, जो आसानी से हो जाए। फिर कह रहा है गेट आउट ऑफ हैंड, जो चीज आपके हैंड से निकल जाए। और तीसरा कह रहा है गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम, किसी चीज को अपने सिस्टम से निकाल देना। ठीक है ना। तो अब आप जल्दी से मुझे आंसर करके बताएं इसका क्या होगा, फटाफट आंसर करके बताओ जल्दी से। और एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो स्टूडेंट्स, ताकि हम सब लोग ना इस सेशन को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक पहुंचा पाए जो भी नीडी है। आंसर करके बताएं जल्दी से क्या होगा एवरीबॉडी। इजी डज इट, आराम से करो, आराम से करो, है ना। तो क्या करोगे इसको, फर्स्ट का कॉम्बिनेशन किसके साथ जाएगा, बी के साथ। गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम या फिर गेट आउट ऑफ हैंड। कोई चीज अगर आपके हाथ से निकल जाती है तो आपके कंट्रोल में नहीं होती ना, यही तो बोलोगे ना, है ना, सही है ना। नेक्स्ट देखो, गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम, डू द थिंग यू हैव बीन वांटिंग टू डू सो यू कैन मूव ऑन। ठीक है, आप कुछ ऐसा कुछ डू द थिंग, वो चीज कर रहे हो आप जो आप करना चाहते थे, है ना, आगे बढ़ने के लिए। तो आपने क्या किया, गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम, मतलब जो रूल्स और रेगुलेशन चल रहे थे हम उनके बाहर निकल के आ गए। तो थर्ड का क्या हो गया, ए। बताएं कितने लोग का सही था, अपने आपको +1 मार्क्स दिले। अभी मैं आपको और क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, दोज क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन योर मॉक टेस्ट। हम वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे, कुछ भी अलग नहीं करने वाले, कुछ भी डिफरेंट नहीं करने वाले, सिर्फ वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हम। ये जो हमारे बचे हुए डेज है उनमें, जो कि आपके एग्जाम्स का पार्ट है और आपके मॉक टेस्ट में पूछे गए, क्योंकि हम एक्सपेक्ट ही यही कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट में जो आया था ना वही आपका आएगा। तो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। मैंने आप लोग को चार कॉम्बिनेशन पूछे थे मैच द फॉलोइंग के। अब मुझे समझ में आ रहा है क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्यों था। मुझे ये बताओ 4 में से कितना मार्क्स आया आप लोग का, 5 4 20, यहाँ से 20 में से मार्क्स मिलेंगे अगर आप लोगों का सही होता है ये। तो जल्दी से बताओ आउट ऑफ 4 कितना मार्क्स स्कोर किया आप लोगों ने, एवरीबॉडी आउट ऑफ 4 कितना मार्क्स स्कोर किया, जल्दी से आंसर करके बताओ। आउट ऑफ 4 कितना मार्क्स स्कोर किया, वेरी गुड, +1 +1 +1 4 करवाएं। आउट ऑफ 4 फुल, वेरी गुड सिद्धि। ये आसान है मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप सोचो ना सिंगल सिंगल आते तो शायद आप ना कर पाते, लेकिन बिलीव मी मैंने कल मॉक टेस्ट देखा, मुझे ऐसे ही दिखा। उन्होंने एक टफ दे दिया, 2 आसान दे दिए, या 2 टफ दे दिए, 1 आसान दे दिया, तो उसमें ऑप्शन आसान से दे दिया, बड़ी आसानी से हो जा रहे थे और मजा भी आ रहा था करने का। तो अच्छा है, स्कोरिंग है आपके लिए ये। खाली अगर आप आरसी पे प्रैक्टिस कर ले और रीअरेंजमेंट भी बहुत हलवा आए थे, बहुत हलवा। अगर आप जैसे आप ये देख रहे हो ना, छोटे छोटे से ऐसे ही आए थे। तो अगर इतने आप प्रैक्टिस कर लो ना बच्चा, आपका पेपर निकल जाएगा। ठीक है, मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करवाऊंगी कल, और उसके बाद मॉक टेस्ट में भी अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवाऊंगी, तो जरूर आना। कह रहा है देखो यहाँ पे आपको चूज करना है, कह रहा है वी कैन गिव हिम एंड लेट हिम डू नथिंग टू लॉक अप अ मैन इज वन ऑफ द क्रूलेस्ट पनिशमेंट, है ना। तो आप ये बताओ, बी से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता आपका, एंड है, ठीक। इज वर्ब से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए पहले ही। अब बचे आपके 2 ऑप्शंस। मुझे फटाफट बताओ आंसर की कॉम्बिनेशंस बना करके पहले एलिमिनेट कर लिया करो, वो जो आपको पता है कि इससे तो सेंटेंस स्टार्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। वैसे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आपको स्टार्टिंग में एक सेंटेंस दिया हुआ था और उससे कनेक्ट करने के लिए बोले थे। जैसे मैंने आप लोग को प्रैक्टिस करवाए हुए हैं क्वेश्चंस, मैंने आपको पी सेंटेंस दे दिया, फिर बाकी आप लोग को 1 सेंटेंस दे दिया, PQRS को कॉम्बिनेशन में बनाओ, वो करना था। तो वैसे भी आए हुए थे, तो वो भी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी कल आप लोगों को। जल्दी से बताएं क्या होगा। वी कैन गिव हिम के बाद आप इज लगा नहीं सकते, तो सी से देख लो। कह रहा है टू लॉक अप अ मैन, है ना, and let him do nothing is one of the cruelest punishment we can give him। आप ही बताओ, we can give him के सीधे बात तो आप is लगा नहीं सकते अगर इसको पढ़ो तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आप लोग का, ए। अगर सही है आप लोग का तो अपने आपको +1 मार्क्स दे लो, अगर सही है आपका तो +1 मार्क्स दे लो। हम सब्जेक्ट ही चूज करते हैं ना, पहले हम we can give him पढ़ रहे थे, लेकिन we can give him के बाद सीधे हम is नहीं ला सकते। we can give him is, ऑलरेडी मेरा सेंटेंस कंप्लीट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो फिर आप कॉम्बिनेशन में हम वर्ब नहीं लेके जा सकते। कितने लोग का सही था, गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स। कितने लोग का सही था, ए वाला। हाँ, +1 मार्क्स देते चलना अपने आपको। नेक्स्ट देखो,
कह रहा है until, अब इसके ज्यादा क्वेश्चन आए थे बेटा तो मैंने ज्यादा क्वेश्चन रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। कह रहा है until they have come some take no thought to the end of it of the value time। ठीक है, तो अब आप बताएं मुझे जल्दी से फटाफट आंसर करके कि आपका क्या होगा। कनेक्शन कैसे बनाओगे आप, जल्दी से आंसर करके बताओ। किसको एलिमिनेट करोगे ये भी बताओ, फटाफट आंसर करके बताओ। आई वांट ये वाले, फर्स्ट वाले की मैंने स्ट्रैटेजी बताई ना, सेकंड वाले की आप अपने आप करके बताओ फटाफट, फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को इसका आंसर आप कैसे करोगे। ओके जल्दी से आंसर करके बताइए। एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे ताकि हर बच्चे के पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। बी आंसर्स कर रहे हैं, पढ़ ले बच्चों बी वाला। कह रहा है सम टेक नो थॉट, ठीक है ना, ऑफ द वैल्यू ऑफ टाइम, ओके, अंटिल दे हैव कम टू द एंड ऑफ इट। देखो अंटिल से स्टार्ट नहीं कर सकते थे, कंजंक्शन था। टू से स्टार्ट कर सकते थे हम लोग, लेकिन ऑफ से स्टार्ट नहीं कर सकते थे, है ना। टू से सेंटेंसेस स्टार्ट हो जाते कभी कभी। हमने हमारे मेन सब्जेक्ट से पढ़ लिया, है ना। यहाँ पे हम प्रोनाउन को पढ़ ले रहे हैं, ये सम प्रोनाउन है, और वो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, हमने इसको पढ़ लिया और हमारा कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल सही बन रहा है। कह रहा है कुछ लोग बिल्कुल सोचते ही नहीं है वैल्यू ऑफ टाइम के बारे में जब तक वो उसके आखिर में नहीं पहुंच जाते। तो कुछ अभी जैसे 9.5 लाख बच्चों ने, कम से कम 9.5 लाख बच्चे के आसपास उन्हें फॉर्म भरा है ना। अब देखना कुछ बच्चे दिखेंगे, लेकिन कहाँ दिखेंगे पता है आप लोगों को, एकदम एंड टाइम पर, जब एग्जाम का मतलब एग्जाम सर पर होगा एकदम। 15 को पेपर है, 14 को आ रहे हैं बच्चे, देखना। नेक्स्ट देखो, कह रहा है टू द अंडरटेकिंग मे वेरी वेल बी कंपेयर्ड ऑफ अ जर्नी द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब आप फटाफट मुझे आंसर करके बता, फिर मैं आपको एलिमिनेट करके दिखा दूंगी कौन सा कैसे कैसे एलिमिनेट करते हो। आपने आपको +1 मार्क्स देते चलना। मैंने 7 या 8 क्वेश्चन रखे हैं रीअरेंजमेंट के बच्चा, ठीक है, 7 या 8 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। जल्दी से आंसर करिए, बताओ क्या होगा। सॉरी, मे मॉडल ऑक्सिलरी है, स्टार्ट होगा इससे सेंटेंस। बताओ जल्दी से एवरीबडी, जल्दी आंसर। हाँ ठीक है, +1 मार्क्स आ रहे हैं, वेरी गुड। मैम रोज कितने बजे आरसी पढ़ाने के लिए आएंगे? मैम बेटा सुबह रोज एक आरसी की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, कम से कम 5 रीअरेंजमेंट की प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 5 एनालॉजी को क्वेश्चन होंगे। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे ना कि हमारा सब जो भी मॉक टेस्ट है ना उसके हिसाब से प्रेपरेशन होती चले। अब बस इसी बेसिस पे पढ़ना है हम लोग को, और एकदम पूरी एनर्जेटिक वे में, पूरे एंथुसियास्टिक वे में पढ़ना है हम लोग को। वेरी गुड, आंसर्स आने मेरे पास शुरू हो गए बच्चे। कुछ बच्चे सी भी आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे ए भी आंसर कर रहे हैं। ओके सभी लोग आंसर करो। ए, वेरी गुड। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, है ना, मे वेरी वेल बी कंपेयर्ड, ठीक है, टू द अंडरटेकिंग ऑफ अ जर्नी। अब देखो हम इसको अभी मान नहीं रहे कि हमारा ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि 2 प्रेपोजिशन से स्टार्ट है। में आपकी मॉडल ऑक्सिलरी है जो आपका वर्ब का फॉर्मेट है, से भी स्टार्ट नहीं कर रहे। ऑफ प्रेपोजिशन है, से भी स्टार्ट नहीं कर रहे। हम हमारा मेन क्या ढूंढते हैं, हम हमारा मेन ढूंढते हैं सब्जेक्ट, जो कि नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, तो नाउन की फैमिली हो सकती है, या नाउन की फैमिली आर्टिकल प्लस नाउन वाली। तो हमने डी से स्टार्ट कर दिया, उसको हमने एक ही ऑप्शन था मेरे पास, हमने पढ़ लिया। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मे वेरी वेल बी कंपेयर्ड, इसको कंपेयर किया जा सकता है किससे, टू द अंडरटेकिंग ऑफ अ जर्नी। अब जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ही तो हम लोग सीखते हैं। तो भाई हमारा कॉम्बिनेशन बन भी गया, हमने टिक मार दिया इसको, लो बल्ले बल्ले हो गया करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अपने आप करो ना, मैं अगर करवाती रहूंगी मुझे पता है आप लोग उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे जितना खुद की प्रैक्टिस से करोगे, ठीक है ना। एक मैंने अप्रोच बता दिया, फटाफट आप लोग आंसर करिए। कह रहा है हाफ इट्स ब्यूटी एंड यूजफुलनेस, नॉलेज वुड लूज विदाउट हार्ड टॉयल इफ वी कुड एक्वायर इट। आंसर में क्या आएगा जल्दी से। I'm really sorry. आंसर करके बताएं आप लोग, मैं वेट कर रही हूँ आने भी करके, है ना। जल्दी से आंसर करके बताएं। मैं आपको +1 मार्क्स देते रहे हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए +1। बेटा एग्जाम 15 से स्टार्ट है, अभी तक तो हम लोग को यही बताया गया कि 15 से स्टार्ट है। अब भाई एनटीए का कुछ भरोसा नहीं, एनटीए क्या ना कर ले, क्या ना कर ले, कुछ भरोसा नहीं होता एनटीए का, है ना बेटा। बेटू चलो बताओ।
ओके, ए आंसर्स कर रहे हैं बच्चे, ज्यादातर ए आंसर कर रहे हैं। ओके ओके एक ढूंढ रहे हो, सीधे आंसर कर रहे हैं, यही एग्जाम में भी होगा। ठीक है चलो, वेरी गुड। तो लॉक कर दूं मैं इसको, पढ़ लूं उसको एक बारी, ए वाले को। कह रहा है नॉलेज वुड लूज हाफ इट्स ब्यूटी एंड यूजफुलनेस इफ वी कुड एक्वायर इट विदाउट हार्ड टॉयल। बट ऑब्वियस ये चीज है, अगर आपके पास दिमाग, अब ये देखो ये आपका नाउन है, सब्जेक्ट में नाउन यूज हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे मत सोचना कि नॉलेज नाउन नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। कह रहे हैं नॉलेज क्या करेगी, अपनी सुंदरता को, अपनी यूजफुलनेस को लूज कर देगी, है ना, अगर हमने उसको एक्वायर किया है बिना किसी मेहनत के। तो किसी, अब जैसे आप लोग होता है ना, हम लोग के साथ ये होता है, हम लोग किसी से भी कुछ भी सुन करके आते हैं और हम लोग वो बक देते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं होता कि हमारे पास तो अधूरी नॉलेज है। बोलते हैं ना लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, बोलते हैं ना, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स इफ इट इज राइट। अगर आपका सही है तो अपने आपको +1 नंबर दे दें। वेरी गुड, आगे बढ़े हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है प्योरिटी ऑफ अ लाइफ डिपेंड्स ऑन मच ऑफ दी हैपन। अब देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा मैं सेंटेंस बड़ा कर दे रही हूँ, है ना, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है। वैसे तो वहां पे सारे छोटे छोटे सेंटेंस आए, लेकिन बड़ा आ जाएगा तो भी हमें करना तो आना चाहिए ना। कह रहा है प्योरिटी ऑफ अवर लाइफ डिपेंड्स ऑन मच ऑफ दी हैप्पीनेस एंड ऑफ अवर कंपेनियंस एंड फ्रेंड्स आर मेकिंग अ वाइज चॉइस। ये आपका क्वेश्चन है, आपको अरेंज करना है, इसको फटाफट अरेंज करके बताइए। कोई बात नहीं गलत हो रहा है, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे अपने आप आपकी चीजें सही होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम अपने ब्रेन को वर्क करवाते हैं ना, वैसे वैसे हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो और प्रोसेसिंग तेज कर देता है। तो आराम से कर लोगे, टेंशन मत लो। अभी गलत हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब रोज करोगे तो आप हैबिचुअल हो जाओगे, है ना। पहले मुझे खाना बनाना नहीं आता था, अभी भी नहीं आता, लेकिन थोड़ा थोड़ा पहले से बेटर आता है। ठीक है चलो बताओ जल्दी से। क्या है प्योरिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन आर मेकिंग अ वाइज चॉइस। सी आंसर्स कर रहे हैं बच्चे। मच ऑफ द हैप्पीनेस एंड प्योरिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन आर मेकिंग अ वाइज चॉइस ऑफ आवर कंपेनियंस एंड फ्रेंड्स। ठीक है, लॉक कर दूं उसको। ऑफ से क्यों स्टार्ट कर रहे हो बेटा? ऑफ से तो स्टार्ट ही नहीं होगा सेंटेंस। जो बच्चे बी आंसर दे रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत है। प्रेपोजिशन से सेंटेंस आपका या तो ऑन, या तो इन ऑन से शुरू होता है, या फिर कभी कदार टू से भी शुरू होता है, जो बहुत रेयर केस में होता है, बहुत रेयर केस में। अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा होता है तब आप उसको चूज करते हो। तो देखो कह रहा है मच ऑफ दी हैप्पीनेस, जो हमारी ज्यादातर हैप्पीनेस होती है ना। अब देखो हैप्पीनेस यहाँ पर आपका क्या है, नाउन है। आपको पता है यहाँ पे एरर ऑफ पैरेललिज्म लगाओगे, नाउन को कनेक्ट करोगे नाउन से, तो ना यहाँ नाउन मिल रहा है, ना यहाँ नाउन मिल रहा है, यहाँ नाउन मिल रहा है। तो आपने बी को किससे कनेक्ट कर दिया? ए से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हो आप? फिर बोल रहे हो आप कह रहे हैं मच ऑफ द हैप्पीनेस एंड प्योरिटी ऑफ अवर लाइफ डिपेंड्स ऑन, किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? ऑफ अवर मेकिंग अ वाइज चॉइस। जब हम एक अच्छा चॉइस बनाते हैं, किस चीज का? हमारे कंपेनियंस का। हमारा साथी कौन है, हमारा दोस्त कौन है, बहुत मैटर करता है। बोलते हैं ना, जैसी कंपनी में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। अच्छे की कंपनी अच्छी होती है, बुरे की कंपनी बुरी होती है। तो ये वही वाला सेंटेंस था। तो इस वजह से वी विल सिलेक्ट बी के साथ ए और डी के साथ पेयरिंग जाएगा सी का। सो इफ यू आर अनएबल टू गिव द करेक्ट आंसर, आप देखो यहाँ पर नाउन स्टार्ट हुआ था, हम इससे भी शुरू कर सकते थे, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर नहीं बन रहा था। इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, पेयरिंग करके देख लिया कि कौन सा वाला सही बन रहा है। सो वी विल गो विद व्हिच ऑप्शन? वी विल गो विद सी ऑप्शन। गॉट इट? समझ में आ गया सभी लोगों को? गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स इफ इट इज राइट। अगर आपका सही है तो अपने आपको +1 नंबर दे दे। नेक्स्ट देखें, कह रहा है ऑन अर्थ have not the noblest deed been done that have been done। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बीन, यहाँ पे ऑन, यहाँ पे दैट, यहाँ पे द नोबलेस्ट डीड। अब आप फटाफट मुझे आंसर करके बताएं इसमें से कौन सा होगा, है ना। मैम फटाफट बहुत बोल देती हैं, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। किसी का कोई ना कोई तो पंच लाइन होता है। ग्रेट, मैं लास्ट में पूछूंगी बेटा मैंने कितने क्वेश्चन करवाए, मेरे को गिनना पड़ेगा अभी, है ना। 10, 4, 14 और 14 अभी देखेंगे रीअरेंजमेंट के कितने क्वेश्चन होते हैं। सॉरी। वेरी गुड। अच्छा, आपको एक चीज समझ में आ रही है ना बेटा?
एक चीज समझ में आ रही है ना, बीन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, है ना। मैं एलिमिनेट कर दूं सी वाला ऑप्शन, दैट से स्टार्ट नहीं होगा, मैं एलिमिनेट कर दूं ये वाला ऑप्शन। अब बचा ए और सी। कह रहे ऑन द अर्थ हैव नॉट, हैव नॉट, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है बीन, मतलब ए का कॉम्बिनेशन सी के साथ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये तो हो गया बीन डन फॉर द गोल्ड। कह रहा है दैट हैव बीन डन ऑन द अर्थ हैव नॉट। अगर हम हमारे सब्जेक्ट से चूज करते हैं, बी वाला सेंटेंस पहले लेते हैं, तो पढ़ना है इसको क्या होगा। कह रहा है द नोबलेस्ट डीड दैट हैव बीन डन, वो नोबलेस्ट डीड जो ऑलरेडी कर दिए गए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ऑन द अर्थ, कहाँ कर दिए गए, अर्थ के ऊपर। हैव नॉट बीन डन फॉर गोल्ड। अगर आपने जो नोबलेस्ट डीड है वो अपने अर्थ पर कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिलेगा, राइट। सो मेरा कॉम्बिनेशन सीधे सीधे इससे बन गया, तो हमको इस पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंस बैठ रहा है, पूरा सेंस बैठ रहा है कि ये नोबलेस्ट डीड हमने कहाँ किए, ये नोबलेस्ट डीड हमने कहाँ किए हुए हैं, ये जो नोबलेस्ट डीड्स हैं जो हमने किए हुए हैं वो कहाँ किए, हमने अर्थ पे किए। और इसका कॉम्बिनेशन हमने ए का कॉम्बिनेशन किसके साथ निकाला था, सी के साथ। तो हो गया हमारा करेक्ट आंसर, +1 मार्क्स दे लो अपने आप को अगर करेक्ट है तो, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ भी लेगा। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इज ऑफन वर्ड्स टू मेक हिम सैड, टू हर्ट अ पर्सन्स हार्ट, ब्रेकिंग हिज हेड। सो व्हाट विल कम ओवर हियर, फटाफट आंसर करके बताएं जल्दी से। इससे स्टार्ट नहीं होगा, हटा दो उसको, है ना, इससे तो स्टार्ट नहीं होगा। तो कोई ऑप्शन अगर ए वाला है तो उसको हटा दो, बिल्कुल हटा दो, दूर कर दो उसको अपनी नजरों से, ठीक। बताओ जल्दी से क्या आएगा। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। मेरे को यहाँ पे अगर देखो तो कहीं पे नाउन दिख ही नहीं रहा है। हाँ एक जेरेंड है जो नाउन की तरह यूज हो रहा है ना, और उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं बना सकती हूँ। ब्रेकिंग हिज हेड, अगर मैं इससे शुरू भी करती हूँ तो उसके बाद आ रहा है ब्रेकिंग हिज हेड, उसके बाद डी के बाद सी आ रहा है, टू हर्ट अ पर्सन हार्ट। ब्रेकिंग हिज हेड टू हर्ट अ पर्सन हार्ट, पहले सर तोड़ो, और सर किसी का तोड़ते हो तो उसका हार्ट तोड़ने जैसा होता है, ऐसा कुछ तो बन नहीं रहा, कॉम्बिनेशन ही नहीं जा रहा, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। कहाँ से शुरू करें, इंसान का दिल तोड़ना, है ना, इज ऑफन वर्स दैन ब्रेकिंग हिज हेड, कुछ ऐसा लग रहा है ना। तो हम सी से शुरू कर दें, कह रहा है सी से स्टार्ट करते हैं। टू हर्ट अ पर्सन हार्ट, टू मेक हिम सैड इज ऑफन वर्स दैन ब्रेकिंग हिज हेड। आप किसी इंसान का दिल दुखाओ, दुखाया तो नहीं है किसी का, उसको दुखी कर दो, ये बहुत करते हैं लोग, है ना, जुबान तलवार होती है, याद रखिएगा। इज ऑफन वर्स दैन, वो घटिया होता है इंसान के सर तोड़ने से बजाय, ठीक है। तो आप बच्चे यहाँ से क्या सीख लेंगे, कोई बात नहीं, हम दिल नहीं तोड़ेंगे, हम दुखी नहीं करेंगे, हम उसका सर तोड़ेंगे, ऐसी सीख नहीं लेनी यहाँ से। इसका सीख यही है कि आप लोग को किसी का हार्ट नहीं तोड़ना, मतलब हार्ट इन द सेंस किसी के साथ बुरा नहीं करना कभी कुछ भी, है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर, गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स इफ इट इज राइट, give yourself +1 marks if it is right. Now I will count the questions, मैंने कितने questions करवाए और अपने आप को मार्क करना आप। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस मैंने रीअरेंजमेंट के करवाए हैं। अब आप मुझे ये बताएं आउट ऑफ 7 आपने कितना स्कोर किया जल्दी से। तो हम क्वेश्चंस को काउंट करते हुए चलेंगे बेटू, ठीक है, हम क्वेश्चंस को काउंट करते हुए चलेंगे। 10 + 4 + 7, गिनो कितना होता है? सही है ना कैलकुलेशन? मैम को भी थोड़ी थोड़ी मैथ्स आती है। चलो आउट ऑफ 20 मत बताना आप, 7 में से बताना। लास्ट में अपने ऑल टोटल मार्क्स तो आप लोग बाद में बताओगे मुझे इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर द वीडियो। वाह यार, मतलब गजब, ज्यादातर बच्चों के फुल मार्क्स हैं, मतलब 7 में 7, अमेजिंग यार। 6 भी आ रहे हैं तो भी अच्छा स्कोर है, क्योंकि 6 से बहुत इजीली आप 7 पर पहुंच सकते हो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में हो तो। अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू यू ऑल गाइस, बहुत बढ़िया। चलो आ जाते हैं, ये हमारा 1 वर्ड का मैच है, मैच इन द सेंस मैचिंग, है ना, 1 वर्ड मैचिंग, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की मैचिंग। इसी तरह से आया आपका मॉक टेस्ट में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मैचिंग, ठीक है। चलो आंसर करके बताओ। कह रहे हैं एन एक्ट ऑफ एब्डिकेटिंग और रिनाउंसिंग द थ्रोन। दूसरा लिखा हुआ है एन एनुअल कैलेंडर कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डेट्स एंड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सच एज एस्ट्रोनॉमिकल डेटा एंड टाइड्स टेबल। दूसरा लिखा हुआ है अ कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट एनिमल दैट इज बोर्न इन लैंड एंड वाटर। अब मुझे लगता है इसमें से आप लोग को 2 आंसर्स बहुत इजीली आते होंगे, तीसरा वाला आप अपने आप कॉम्बिनेशन में दे दोगे। फटाफट बताओ 2 कौन से आते हैं आपको, तीसरा वाला अपने आप कॉम्बिनेशन में चला जाएगा। मैं बता रही हूँ आप लोग को स्टूडेंट्स, से टू गॉड कि बढ़िया है ये चीज,
मतलब इट इज लिटरली गुड। मैंने देखा जब पेपर तो मुझे अच्छा लगा। आरसी की प्रैक्टिस हम लोग खूब जी तोड़ के कर लेंगे, बाकी मुझे ये देख करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें आपका स्कोर करने का चांस ज़्यादा है, मैक्स टू मैक्स है। लेकिन चलाकी जो अच्छे वाले चलाकी होती है ना, क्लेवरनेस या स्मार्टनेस बोल सकते हो। क्लेवर इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, क्लेवर इज अ पॉजिटिव वर्ड ऑल्सो। सो अगर आप अच्छे वाले क्लेवर हो ना, स्मार्ट वाले सेंस में, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर इस्तेमाल करनी है बेटू, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से आंसर करके, एवरीबडी आंसर्स आने भी शुरू हो गए मेरे पास, वाह शाबाश। थर्ड का आप देखो, वाटर और क्या बोलते हैं, लैंड जो दोनों पर रहता है उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो एम्फिबियन। क्या बोलते हो, एम्फिबियन, है ना, ठीक है। अब उसके बाद आपका बचा हुआ है, कह रहा है ये मैप वाला चले जाओ, कह रहा है एनुअल कैलेंडर, एक सालाना कैलेंडर जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है, सच एज एस्ट्रोनॉमिकल डेटा, ये सब का होता है डेटा, तो उसको बोलते हो एल्मनैक। क्या बोलते हो, एल्मनैक। और एब्डिकेटिंग इज अ वर्ड जिसका मतलब होता है कि किसी चीज को गिव अप कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर कोई किंग और क्वीन जो है वो कहता है मैं अपनी गद्दी को छोड़ दूंगा, वैसे तो यहाँ पे आप देखो ये आपका आएगा नहीं, इतनी हिंट आपको आएगी नहीं, तो मैंने दे दी, ये इतनी हिंट आएगी नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए। एब्डिकेट का मतलब होता है गिव अप कर देना। क्या कर देना, गिव अप कर देना, याद कर लो यहाँ से, ये आएगा नहीं। एन एक्ट ऑफ रेनाउंसिंग द थ्रोन, कह रहे हो आप छोड़ दिया, अब आप किसी और को देने वाले हो अपनी गद्दी, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो ये वाला एब्डिकेशन। तो फर्स्ट का मैं बी से जोड़ दूं, थर्ड का मैं ए से जोड़ दूं, और सेकंड का मैं सी से जोड़ दूं। अब मुझे बताओ कितने लोगों का सही था, कितने लोगों का सही था मुझे बताना जल्दी से। सेकंड का सी और थर्ड का ए, है ना। आपको पता है ऐसे ऐसे ऑप्शंस आए ना, बहुत आसानी से आप आंसर कर लो। अगर आप थर्ड का ए चूज कर पा रहे हो ना, आपको फर्स्ट बी और सेकंड का सी बहुत इजीली मिल जाएगा। इस तरह से आ रहा है आपका पेपर, मतलब जो मॉक टेस्ट में दिया है वो तो इस तरह से दिया है, बट हम लोग बेस्ट की प्रिपरेशन करके जाएंगे, तो हम ऐसे तिगड़म नहीं लेके जाएंगे कि हमें कुछ नहीं आता। हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अपने आपको +1 मार्क्स दे लेना पिछले वाले क्वेश्चन में अगर सही हो तो। कह रहा है लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है। कोई चीज अगर कम टाइम के लिए होती है तो उसे क्या बोलते हो, स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन। कोई चीज अगर बिना प्रेपरेशन के बोली जाए तो उसे क्या बोलते हो, है ना। ओके, कह रहा है रिलीज समवन फ्रॉम अ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, किसी को रिहा कर देना। ठीक, जल्दी जल्दी आंसर करके बताएं फटाफट क्या होगा। वाओ, ग्रेट ग्रेट। लिखते चलो, अपने आपको +1 मार्क्स देते चलो, अपने मन में देते चलो, कॉपी में देते चलो, कहीं पे भी देते चलो, है ना बेटा। और एक बार सेशन को जरूर लाइक कर देना, ताकि मतलब अभी नहीं कर पाना तो बाद में जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक है ना बच्चों तक नोटिफिकेशन पहुंचाएगा और सारे बच्चों को ही पेपर मिल पाएगा कि मैम ने वो क्वेश्चंस करवाए हैं जो मॉक टेस्ट में पूछे गए उसी पैटर्न पे, और हम लोग इसी पैटर्न पे चलेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से आंसर करके बताओ एवरीबडी। कौन कौन सा आपको आता था अच्छे से। एक्सनरेट किसी को रिहा करने के लिए आप यूज करते हो, फ्री करने के लिए यूज करते हो, फ्री करने के लिए यूज करते हो, है ना। तो अगर किसी को रिलीज कर दे रहे हो आप किसी ड्यूटी से, तो वो आपका इसका कॉम्बिनेशन चला जाएगा। जो बहुत कम टाइम के लिए रहेगी, हमें शायद फ्रीक्वेंटली पढ़ाया जाता है, हमारे फर्स्ट टू आपका जो ये वाला क्लास होता है ना 9th 10th, इसमें फ्रीक्वेंटली पढ़ाया जाता है ये। जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहे वो होता है एफेमरल, है ना। और जो हमेशा हमेशा रहे वो होता है एटर्नल, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन। कोई ऐसी चीज करी गई जो बिना प्रिपरेशन के थी, तो वो एक स्पीच है, एंड दैट इज एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर इज अ स्पीच जो बिना सोचे समझे दी जाती है। तो मैंने लिख दिया इसको, फर्स्ट का कॉम्बिनेशन सी के साथ, सेकंड का कॉम्बिनेशन बी के साथ, और थर्ड का कॉम्बिनेशन ए के साथ। चेक योर कॉम्बिनेशन एंड जस्ट लेट मी नो आपका +1 मार्क्स यहाँ पे आपने स्कोर किया कि नहीं किया। किसके लिए भी आएगा बेटू, हाँ, इम्प्रॉम्प्टू और एक्सटेम्पोर आर द सिनोनिम्स। वेरी गुड, CBA, ठीक। चेक कर लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, फॉन्ड ऑफ अ कंपनी, जिसे कंपनी बहुत अच्छी लगती हो, किसी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता हो। मेकिंग मार्क्स दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड,
कुछ ऐसी चीज मतलब जो जो रिमूव ना किया जा सके। अब ये इंडेलिबल, इनफॉलिबल, इनकॉरिजिबल मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ आपको क्लास में, मुझे लगता है आप इजीली आंसर कर पाओगे इसको। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक और बीइंग रॉन्ग, एक इंसान जो गलतियां ना करे। मैंने क्या आप लोगों को पढ़ाया था, आपको याद आया? मैंने कहा था आप लोगों को बॉल पार्टी में, ठीक है ना, फॉल करते हो तो पॉल हो जाते हो, है ना। और जो इंसान कभी फॉल हो ही ना, उसको क्या बोलोगे आप कि वो कैसा इंसान है? वो कभी गलतियां करता ही नहीं है ना। तो कॉम्बिनेशन इजीली बन जाएगा आपका कि नहीं बन जाएगा? थर्ड वाला इजी, ये हम पढ़ चुके हैं, इसको मिला दिया इससे, थर्ड को बी से लिख दिया। फर्स्ट वाला छोड़ देते हैं, मान ले थोड़ी देर के लिए हमको नहीं आता है। मेकिंग मार्क्स दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, एक ऐसी चीज जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते, जिसको आप हटा नहीं सकते, है ना, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका इंडेलिबल। तो मैंने फर्स्ट को किससे कंपेयर कर दिया, सॉरी सेकंड को किससे कंपेयर कर दिया? ए से कंपेयर कर दिया। अब एक इंसान जो फॉन्ड ऑफ कंपनी है, जो साथ ढूंढा करता है, हाथी मेरे साथी वाला, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? डियर। फर्स्ट का कॉम्बिनेशन किसके साथ चला जाएगा? सी वाले के साथ। आपने आपको +1 मार्क्स दे दे अगर आपका ये कॉम्बिनेशन बना है तो, ठीक है बेटू, वेरी गुड। फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, और फर्स्ट का सी, सेकंड का ए और थर्ड का बी, है ना, ठीक है। मैंने बस आगे पीछे लिख दिया, ठीक। तो आप ऐसे लिखना, CAB। अतिथि तुम कब जाओगे, ठीक है, हाँ कैब करके जाएंगे। चलो +1 मार्क्स दे लेना अपने आपको। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है या इसके बाद एक और, आई डोंट नो। एन एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू रिमूव फ्रॉम अ लिविंग बॉडी, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। अगर आप लोगों ने मेरे स्टार्टिंग वाले वेकैब रोजाना वाले सेशन देखे होंगे ना, तो ये मैंने पढ़ाया हुआ है, बायो से रिलेटेड सारे वर्ड। अब ये बेटा पूरा रूट वर्ड का खेल होता है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर आपको लर्न करने हैं तो आपकी पूरा रूट वर्ड का खेल है। जितने रूट वर्ड लर्न कर लोगे उतने अच्छे से चीजों को लर्न कर लोगे, ठीक है बेटू। बताओ जल्दी से, कह रहा है एन एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू रिमूव। अब ये आप बताओ मुझे, मैं नहीं बता रही। द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सैक्रिलेजियसली अबाउट गॉड और सेक्रेड थिंग्स, प्रोफेन टॉक, ठीक है। अगर किसी चीज के बारे में आप बोलते हो, अच्छा, है ना। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। अगर आपको कोई अरेंजमेंट दिया गया होता है नंबर ऑफ इवेंट्स का लाइन से, मतलब 1971 में ये हुआ, फिर 1972 में ये हुआ, ऐसे ऐसे करके डेट्स दी गई होती है ना, तो वो एक रिदम में दी गई होती है, तो बोलते हैं ना एक डैश ऑर्डर में दिया गया होता है। तो जल्दी जल्दी आंसर करके बताएं। ये होता है ना कैंसर, कभी किसी का कोई स्वेलन टिश्यू होता है तो उसकी बायोप्सी की जाती है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तभी तो वो फूल रहा होता है, तो उसको कट किया जाता है। कैंसर पेशेंट्स की भी यही होती है बायोप्सी। और इवन अगर किसी को भी किसी तरह का कोई अनइवन सा बम्प दिखाई देता है अपनी बॉडी में, तो वो बायोप्सी करवाता है, क्योंकि वो लिविंग टिश्यू ही होते हैं जो बढ़ रहे होते हैं। अब कोई चीज अगर आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में दिखाई दे रही है, स्पेशली फॉर इवेंट्स एंड डेट्स, तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, मतलब इन अ सीरीज। तो क्या हो जाएगा, मैंने ए को किससे कनेक्ट कर दिया, सॉरी मैंने फर्स्ट को किससे कनेक्ट कर दिया, सी से, और मैंने थर्ड वाले को कनेक्ट कर दिया किससे, ए से। तो बचा मेरे पास क्या, बचा मेरे पास सेकंड, और सेकंड को मैं किससे कनेक्ट कर दूंगी, बी से। देख लो अगर आपका कॉम्बिनेशन सही हो तो अपने आप को 1 मार्क्स दे लो जल्दी से। स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू नहीं, रिमूविंग ऑफ अ टिश्यू, लिविंग टिश्यू फ्रॉम अ बॉडी इज कॉल्ड बायोप्सी, है ना। बताओ जल्दी से, क्लियर इतना सभी लोगों को? +1 मार्क्स दे दें अपने आप को, ठीक। तो अगर कोई इंसान उल्टा सीधा बोलता है भगवान के बारे में, या उनको कुछ नेगेटिव बोलता है, उसके पास शब्दों की कमी होती है, तो वो ब्लास्फेमी कहलाती है, इसको याद रखिएगा। अच्छा ये हो गया आप लोगों का। अब आप ये बताएंगे मुझे, आपको मैंने कितने क्वेश्चंस करवाए 1 वर्ड के, 1 2 3 और 4, है ना। 4 आउट ऑफ 4 कितने मार्क्स आए आपके, जल्दी से बताएं। आउट ऑफ 4 आपके कितने मार्क्स आए, आप मुझे ये बताएं जल्दी से। आउट ऑफ 4 आपके कितने मार्क्स हैं, आप मुझे ये बताएं। और फिर जब आपका सेशन एंड होगा तो वीडियो के बाद, आफ्टर दी सेशन, वीडियो के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स आए, ठीक है। ऑल टोटल 25 में से कितने मार्क्स आए, क्योंकि 21 + 4 करोगे तो 25 आएगा ना, तो आप उसमें से मुझे अपना स्कोर बताना। और आपको सेशन कैसा लगा आप मुझे ये भी जरूर बताना। योर
योर वर्ड्स आर अ काइंड ऑफ मोटिवेशनल पिल, जो आपको टीचर्स को आपके टीचर्स को मदद करते हैं कि वो रात में लेट नाइट जागिए, आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर करे। आपको पता है ऐसा कोई इस तरह का कोई फॉर्मेट आपका ऑनलाइन आपको क्वेश्चंस फॉर्मेट या फिर बुक्स में नहीं मिलेंगे, क्योंकि पूरा नया फॉर्मेट है। तो खुद मैंने बनाया है, अलग अलग जगह से चीज़ों को ढूंढ करके फिर ऐड ऑन करके ऐसे करके बनाया। सो थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए आप लोगों का स्टूडेंट्स, ठीक है। ग्रेट यार, आप लोग बहुत सही जा रहे हो, 4 में 4 मार्क्स, अमेजिंग अमेजिंग। तो ये 20 वाले जो है ना, उनको 25 तक पहुंचना है, और वो हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस पे ही जाके करेंगे।